अजनबी का इंतजार। रात के 11 बजे थे। सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। हल्की बारिश के बीच आरव एक पुराने कैफे में बैठा था, घड़ी की सुइयां देखता हुआ। हर सेकंड के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी, क्योंकि वो जिस इंसान का इंतजार कर रहा था वो कोई आम लड़की नहीं थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कैफे के अंदर सान्या आई। लंबे खुले बाल, भीगी हुई पलकें और चेहरे पर अजीब सी घबराहट। उसने चारों तरफ देखा और फिर सीधा आरव के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हें मुझसे मिलना ही था? सान्या की आवाज धीमी लेकिन कांप रही थी। आरव ने गहरी सांस ली। हाँ, क्योंकि मुझे सच जानना था। सान्या की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने कांपते हुए कहा, अगर तुम सच जान गए तो शायद मुझसे नफरत करने लगोगे। चलिए जानते हैं क्या हुआ था 6 महीने पहले। आरव और सान्या की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। चैटिंग से बातें फोन कॉल्स तक पहुंची और फिर पहली मुलाकात। आरव को सान्या में कुछ अलग लगा, एक गहरी उदासी, जैसे उसके दिल में कोई ऐसा राज्य था जिसे वो किसी से बांटना नहीं चाहती थी। पहले तो उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। हर बार जब आरव और सान्या मिलते, कोई ना कोई अनजान नंबर से आरव को कॉल करता। सान्या से दूर रहो वरना पछताओगे। पहले आरव ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर ये कॉल्स बढ़ने लगी। कभी रात के 3 बजे, कभी किसी अनजान पार्किंग में खड़ी कार से, तो कभी किसी अंधेरे कमरे से फुसफुसाती हुई आवाज में, सान्या तुम्हारे लिए सही नहीं है। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कर रहा है और क्यों। लेकिन जब उसने सान्या से पूछा तो उसने हमेशा यही कहा, बस किसी का ऑब्सेशन है, इग्नोर कर दो। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल था तो सान्या हर बार डर क्यों जाती थी? एक दिन आरव ने अपनी जिज्ञासा को काबू नहीं कर पाया। उसने सान्या की पुरानी तस्वीरों को इंटरनेट पर रिवर्स सर्च किया और जो सामने आया उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। सान्या नाम की एक लड़की 2 साल पहले एक रहस्यमयी हादसे में लापता हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने एक अखबार की कटिंग देखी। राहुल नाम के लड़के ने आत्महत्या की। उसकी गर्लफ्रेंड संदिग्ध। उस लड़की की तस्वीर और कोई नहीं बल्कि सान्या की ही थी। तो दोस्तों, अब जानते हैं आगे की कहानी। कैफे में अब सिर्फ वही 2 लोग थे। बारिश और तेज हो गई थी। आरव ने सान्या की तरफ देखा और धीरे से पूछा, राहुल कौन था? सान्या की आंखें फर्श पर टिक गई। मैंने उसे कभी नहीं मारा आरव, लेकिन उसने खुद को मेरे लिए खत्म कर लिया। आरव चौंक गया। लेकिन न्यूज में तो। सान्या ने गहरी सांस ली। राहुल मुझसे बहुत प्यार करता था। जब मैंने उसे छोड़ दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन उसकी मौत के बाद लोग मुझ पर उंगलियां उठाने लगे। पुलिस ने कोई सबूत नहीं पाया, लेकिन समाज ने मुझे दोषी मान लिया। आरव अविश्वास से देख रहा था। तो क्या तुम मुझसे भी इसलिए दूर भाग रही थी? सान्या ने हाँ में सिर हिलाया। क्योंकि जो भी मुझसे प्यार करता है वो मेरी जिंदगी में टिक नहीं पाता। पहले राहुल और अब तुम्हें भी धमकियां मिल रही हैं। आरव ने गहरी सांस ली। सान्या, क्या तुमने उन धमकी भरे कॉल्स के बारे में कभी सोचा कि ये कौन कर सकता है? सान्या ने धीरे से कहा, पता नहीं, शायद राहुल की फैमिली या कोई और। तभी आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, या फिर खुद तुम? सान्या का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम क्या कह रहे हो? आरव ने धीरे से अपना फोन टेबल पर रखा और एक रिकॉर्डिंग प्ले की। सान्या से दूर रहो वरना अंजाम बुरा होगा। आवाज कांप रही थी, लेकिन वो किसी और की नहीं बल्कि खुद सान्या की थी। सान्या का पूरा शरीर कांप गया। आरव ने धीरे से कहा, सच बताओ सान्या, राहुल की मौत के बाद तुम्हारे अंदर एक डर बैठ गया कि कोई तुमसे प्यार करके मर जाएगा, इसलिए तुम खुद ही ये खेल खेल रही थी ताकि मैं तुमसे दूर चला जाऊं। सान्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कांपते हुए कहा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें भी खो दूं आरव, इसलिए मैं तुम्हें खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। आरव एक पल के लिए शांत रहा और फिर कहा, प्यार खोने से नहीं, छुपाने से खत्म होता है सान्या। कैफे में बारिश की बूंदें खिड़कियों पर गिर रही थी। सान्या चुपचाप बैठी थी। अचानक उसका फोन बजा।
उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। सान्या, आरव से दूर रहो वरना तुम भी खत्म हो जाओगे। लेकिन यह कॉल सान्या ने खुद नहीं किया था। तो फिर कौन था? कभी कभी डर सिर्फ हमारे मन में नहीं होता, कभी कभी वो सच में हमारा पीछा कर रहा होता है। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी।